नमस्कार। अगर कोई बिजनेस बढ़ाना चाहता है तो कुछ खास नंबर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी मैट्रिक पर बात करेंगे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, या जिसे हम शॉर्ट में CAC कहते हैं। सोचिए, क्या मार्केटिंग पर होने वाला खर्च एक ब्लैक बॉक्स जैसा लगता है। मतलब पैसा तो जा रहा है, पर अंदर क्या हो रहा है, उसका असली नतीजा क्या निकल रहा है, ये पता ही नहीं चलता। क्या हर रुपए से कोई नया कस्टमर मिल भी रहा है, या पैसा बस हवा में उड़ रहा है। और यहीं पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी CAC पिक्चर में आता है। ये वो टूल है जो मार्केटिंग के इस ब्लैक बॉक्स को खोलता है और साफ साफ बताता है कि हमारी कोशिशें कितनी कामयाब हो रही हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत आसान है। सबसे पहले इसका बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। अच्छा, तो इसे कैलकुलेट कैसे करें? बहुत सिंपल है। बस दो चीजें चाहिए। पहली, आपने एक तय समय में, मान लीजिए 1 महीने में, सेल्स और मार्केटिंग पर टोटल कितना पैसा लगाया, और दूसरी, उसी समय में आपको कितने नए कस्टमर्स मिले। बस यही दो नंबर चाहिए। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 महीने में सेल्स और मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज पर कुल मिला के 10,000 रुपए खर्च हुए। ये हो गया हमारे फॉर्मूले का पहला हिस्सा। और उन 10,000 रुपए के खर्च के बदले में उस महीने बिजनेस को 20 नए कस्टमर्स मिले। ये है हमारे फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा। तो अब सवाल ये है कि इन दो नंबर्स को देखकर हर एक कस्टमर को पाने की असल लागत यानी CAC कितनी हुई? तो जवाब क्या हुआ? 500 रुपए प्रति कस्टमर। सीधी सी बात है, 10,000 रुपए को 20 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नए कस्टमर को अपनी दुकान तक लाने में 500 रुपए का खर्चा आया। है ना, एकदम सिंपल। देखिए, एक ओवरऑल CAC निकाल लेना ठीक है, पर असली समझ तो तब आती है जब हम हर मार्केटिंग चैनल का CAC अलग-अलग निकालें। इससे पता चलता है कि पैसा कहाँ लगाना बेस्ट है। क्या पेड एड ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं, या फिर SEO सबसे कम लागत में कस्टमर ला रहा है। ठीक है, तो हमने CAC तो निकाल लिया। मान लीजिए 500 रुपया आया, पर ये नंबर अच्छा है या बुरा? इसका असली मतलब क्या है? ये समझने के लिए हमें एक और मैट्रिक को देखना पड़ेगा। और वो दूसरा मैट्रिक है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू यानी CLV। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कस्टमर अपने पूरे जीवन काल में, जब तक वो हमारे साथ जुड़ा रहता है, हमें कुल कितना फायदा पहुंचाएगा। तो असल खेल इन दोनों के बैलेंस का है। सोचिए, अगर किसी कस्टमर को लाने में खर्च ज्यादा हो रहा है और वो अपनी पूरी लाइफ में उससे कम की खरीदारी कर रहा है, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ है ना। बिजनेस ऐसे ज्यादा दिन नहीं चल सकता। एक अच्छे हेल्दी बिजनेस मॉडल में CLV हमेशा हमेशा CAC से ज्यादा होना ही चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक गोल्डन रूल है, आपका CLV आपके CAC से कम 3 गुना होना चाहिए। मतलब अगर एक कस्टमर को लाने में 500 रुपए लग रहे हैं, तो उम्मीद ये होनी चाहिए कि वो कम से कम 1500 रुपए का बिजनेस देगा। तो अब सवाल उठता है कि अगर CAC ज्यादा है तो उसे कम कैसे किया जाए। चलिए अब कुछ तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस लागत को नीचे लाया जा सकता है। अपने CAC को कम करने के कई स्मार्ट तरीके हैं। जैसे उन चैनलों पर ज्यादा फोकस करें जहां से सस्ते में कस्टमर मिल रहे हैं। एक रेफरल प्रोग्राम चला सकते हैं ताकि पुराने कस्टमर ही नए कस्टमर ले आएं। अपनी वेबसाइट को बेहतर बना सकते हैं ताकि ज्यादा लोग खरीदारी करें। या फिर अच्छा कंटेंट बना सकते हैं जो धीरे धीरे बिना किसी खास खर्च के लोगों को खींच कर लाता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, CAC कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस एक बार कैलकुलेट करके भूल जाएं। ये तो बिजनेस की हेल्थ को मॉनिटर करने जैसा है, जिसे लगातार करना पड़ता है। इसे अपनी आदत में लाने का एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहला, इसे रेगुलरली नापें, हर महीने या हर 3 महीने में। दूसरा, टीम में किसी एक को इसकी जिम्मेदारी दें। और तीसरा, एक डैशबोर्ड बना लें ताकि सब कुछ एक नज़र में ट्रैक होता रहे। तो आखिर में CAC सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बिजनेस से एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है। क्या हम सही कीमत पर और सही तरीके से नए ग्राहक बना रहे हैं? और क्या इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ सकते हैं? इस एक सवाल का जवाब ही अक्सर बिजनेस की कामयाबी या नाकामी तय कर देता है।